गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के आया हूँ। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो डिटेल पढ़ाने जा रहा हूँ, कोई भी जो है टॉपिक, कोई भी पॉइंट जो है छूटने वाला नहीं है। मैं आपको जो है इस तरह से पढ़ाने जा रहा हूँ कि इसके बाद आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप जो है कहीं अन्य वीडियो देखने की कोशिश नहीं करेंगे। आप जो है ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात आती है तो आप देखेंगे कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना और टेंस का मतलब काम। यानी ऐसी चीजें जो भविष्य में जो है पूर्ण होने की सूचना मिले, यानी ये कंफर्म हो कि आगे ये काम जो पूरा हो चुकेगा, मैंने हो जाएगा। ठीक है, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है एक जो है सिंपल जो है यानी वन एक्शन भी होता है और टू एक्शन भी होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है ये टू एक्शन और जो वन एक्शन दोनों का जो है पहचान एक ही होता है। यानी यह इसका पहचान क्या होता है कि यह क्रिया के अंत में जो है चुका चुकी चुके के साथ जो होगा होगी होंगे आएगा, या आ ए ई की मात्रा के साथ जो है गागेगी होगा, यानी होगा होगी होंगे आएगा। आप समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें वन एक्शन होता है और जो है टू एक्शन वाला भी होता है। ठीक है, इसमें जो है टू एक्शन वाला भी होता है। तो पहले हम जा रहे हैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताने, पहचान बताने। आप पहचान की बात कर रहे हैं, पहचान यानी कह सकते हैं इसको आइडेंटिफिकेशन। इसका क्या होता है, क्या होता है, ये पहले हम सिंपल बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ, सिंपल पहले बता रहा हूँ आपको। तो आप इसको देखेंगे, सिंपल पहले देखेंगे। सिंपल फ्यूचर परफेक्ट। यहां आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा, क्रिया, इसमें होगा क्या, पहचान में क्रिया के अंत में चुका चुकी चुके प्लस होगा होगी होंगे आएगा ये। या क्या आ सकता है, आ ए ई की मात्रा के साथ, मात्रा के साथ जो है होगा होगी होंगे आएगा। क्लियर हुई बात। अब आप समझेंगे कि यह हम सिंपल फ्यूचर परफेक्ट बता रहे हैं। यह पहचान दोनों के लिए, टू एक्शन वाला भी और वन एक्शन भी। ठीक है, एक काम की जब सूचना पूर्ण होने की सूचना मिलेगी तब भी जो यही पहचान है, और दो कार्य होंगे उनका भी जो है यही पहचान है। पहचान ये दोनों के लिए काम हो जाएगा, लेकिन हम अभी आपको जो है सिंपल बता रहे हैं, सिंपल यानी वन एक्शन। अब यह आपने देखा कि सिंपल फ्यूचर परफेक्ट है, वन एक्शन क्या होगा। तो वन एक्शन में सबसे पहले आप जानेंगे इसका जो हेल्पिंग वर्ब क्या है। क्या जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसके जो है मुख्यतः दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक होता है शैल है और दूसरा होता है विल है। क्लियर, शैल है वनली जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन केवल क्या है, आई और वी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे अदर, यह सभी के लिए होता है, यानी विल हैव जो सभी के लिए होता है। इसमें जो मेन वर्ब होता है यानी मुख्य क्रिया जो होती है, मेन वर्ब जो होता है, यह जो है V3 होता है।
आपको बताते हैं कि परफेक्ट की बात जब भी आएगी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी प्रयोग किया जाता है V3, क्योंकि कंप्लीट होता है। कंप्लीटेड कोई चीज होगा तो वो परफेक्ट होगा ही। तो ये हमारा हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से जो है आप शैल और विल लिखेंगे। अगर जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आप शैल लिखेंगे, या अगर कुछ भी हो, कोई भी प्रोनाउन हो या नाउन हो, उसके लिए आप विल लिखेंगे। उसके बाद से आप लिखेंगे हैव, उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो है फुल स्टॉप आप लगा देंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखेंगे आप। स्ट्रक्चर हुआ, मेन वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये पहचान हुआ। अब आप यहाँ एग्जाम्पल आप देखेंगे, वह खाना खा चुकी होगी। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि, और इसी को कह सकते हैं, वह खाना खा ली होगी, या वह भोजन कर चुकी होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ चुकी के साथ होगी है, यहाँ ली के साथ होगी है। इस तरह से आपने देखा, जो होगा, होगी, होंगे आएगा तो आप फ्यूचर समझिएगा, चुका चुकी चुके होगा तो आप परफेक्ट समझिएगा, या आ ए ई की मात्रा होगी तो आप क्या समझिएगा, परफेक्ट समझिएगा। यानी दोनों मिला के आप कह सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें देख रहे होंगे आपकी एक ही एक्शन है, एक ही कार्य है। क्या? वो खाना खा चुकी होगी। हम संभावना कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि वो खाना खा चुकी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए सब किसी के वहां जो है 9 बजे जो है भोजन लोग करते हैं और 10 बज रहा है, तो मैं जो ये कह दूंगा कि वो खाना खा चुकी होगी, कंफर्म होगा, क्योंकि 9 बजे वो लोग खाना खाते हैं। यानी वो कंप्लीट जो है आ रहा है, यानी वन ही एक्शन हो रहा है। तो इसके लिए वन एक्शन के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा जो आई वी रहेगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहेगा, तो आप शैल लिखेंगे। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट होगा तो विल लिखेंगे, उसके बाद हैव लिख करके V3 और ऑब्जेक्ट लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, आप इसको देखें। इसको बनाने के लिए आप घबराए नहीं, एकदम इजी है। सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लिखेंगे पहला नंबर। अब उसके बाद से जो है हेल्पिंग वर्ब के लिए आपका सब्जेक्ट लिखने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस कोई हो, सब्जेक्ट पहले लिखिए, उसके बाद से आप क्या करिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए। यहाँ सब्जेक्ट हमारा हुआ, हेल्पिंग वर्ब जो है होगा, होगी के सेंस में जो है हमारा क्या होगा, शैल हैव या विल हैव होगा। उसके बाद खा चुकी की इंग्लिश जो है आप लिखेंगे, उसके बाद जो है खाना के लिए लिखेंगे। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट को केवल आप उठा के इधर कर दीजिए, तो ऐसे ही आप बनाते हुए चले जाइए, आपका ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, आप देख सकते हैं वह खाना, वह का अंग्रेजी हो गया सी। अब यहाँ देखेंगे शी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, तो अब तुरंत यहाँ कंफर्म कर दीजिए कि आप लिखेंगे विल हैव। क्या लिखेंगे, विल हैव। अब उसके बाद से जो है खा चुकी, खाना का अंग्रेजी जो ईट एट ईटेन होता है, आप लिख देंगे यहाँ ईटेन। अब खाना का अंग्रेजी जो है फूड होता है। अब आप समझेंगे, कुछ लोग समझते हैं खाना यहाँ भी है, खा यहाँ है, तो ये जो वर्ब, ये क्रिया है, ये वर्ब होती, क्रिया होती, तो इसकी अंग्रेजी जो है इट लिखा जाता है। और ये जो खाना है ये क्या है, ये नाउन है। ये क्या है, नाउन है, तो इसकी इंग्लिश आप फूड लिखेंगे। बच्चे जो है ईट और फूड में जो है गड़बड़ कर देते हैं, ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपने देखा। हाँ, आगे और एग्जांपल देने जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ये आपका रहा, ये केवल जो है अभी थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी आई वी का यूज नहीं है। तो आगे आप देखें, चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। आगे आप देखें दूसरा,
मैं अपना कार्य समय से कर चुका हूँगा। देख रहे होंगे आप, यहाँ आप देख रहे होंगे हूँगा हो गया, परफेक्ट हो गया, और चुका है आपका क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, इन फ्यूचर परफेक्ट ये हो गया। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ, फिर वही चीज आई, फिर उसके बाद से ये हूँगा का सेंस समझ लीजिए आप, हेल्पिंग वर्ब, या कर चुका का अंग्रेजी जो है यहाँ लिखेंगे, समय से की अंग्रेजी जो है, अब फिर देखिएगा मैं, अब यहाँ समय से की जो ये अदर है ये हमेशा लास्ट में लिखी जाती है, उसके बाद से चौथा ये, पांचवा ये, ठीक है, पांचवा ये, ठीक है, ये समय से की अंग्रेजी लास्ट में लिखी जाती है। मैं का अंग्रेजी हो गया आई, तुरंत हम समझ गए कि हम शैल हैव लिखेंगे, आई शैल हैव, ठीक है। अब कर चुके कि अंग्रेजी जो है डू डिड डन, डन। अब अपना कार्य, तो आई के साथ जो है अपने की अंग्रेजी जो है माई लगेगा, ही रहता तो हिज लगता, सी रहता तो हर लगता, बी रहता तो आवर लगता, यू रहता तो योर लगता, ठीक है। अपना ही अपना रहेगा, तब भी जो है ये अपने की अंग्रेजी जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है। तो देखेंगे यहाँ अपना कार, आई के साथ लिखेंगे हम माई, कार का अंग्रेजी वर्क हो गया। अब समय से की अंग्रेजी है टाइम, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये सिंपल जो है फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल है। एक और ले लीजिए आप, वे सब अब घर पहुंच चुके होंगे, वे सब अब घर पहुंच चुके होंगे, वे सब, फिर यहाँ आएंगे आप, इसका लेंगे पहुंच चुकना का, उसके बाद से घर, अब डाल, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो बीच में उनको हम लास्ट में ले जाते हैं, क्लियर। फिर देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, देखेंगे वे सब का अंग्रेजी हम लिखेंगे सबसे पहले दे, अब उसके बाद से दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, तुरंत आप लिखेंगे विल है, विल है। अब पहुंच चुके रिच्ड, थर्ड पार्ट, रिच्ड, घर, होम, अब नाउ, क्लियर हो गया। इस तरह से आपको ये सिंपल फ्यूचर परफेक्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो है निगेटिव बनाना हो तो आप इसमें निगेटिव में क्या आ जाए, केवल नॉट आएगा, नॉट आएगा तब घबराने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट जो है इसमें देखेंगे टू जो है हेल्पिंग वर्ब में टू वर्ड है, यानी शैल हैव है, यहाँ क्या है, ये विल हैव है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जब भी जो है निगेटिव हो तो नॉट आपको लिखना हो तो सबका मैं एक ही रूल बता दे रहा हूं, फर्स्ट जो है वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब का होता है उसी के बाद नॉट लगता है, यानी फर्स्ट वर्ड का क्या सेंस समझेंगे, शैल हैव है तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो है यही आप नॉट लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, शैल के बाद नॉट, यानी यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ जो है आप नॉट लगाएंगे, क्लियर। निगेटिव होने पर, इंट्रोगेटिव होने पर आपको नो प्रॉब्लम, मैंने कई बार बता दिया, ट्रांसलेशन पढ़ा ही रहा हूं पीछे वीडियो में। तो क्या करना है, अगर क्या शब्द वाक्य पहले आ गया शैल विल को आगे कर देंगे, अगर बीच में आता है तो शैल विल से भी पहले जो है WH वाला जो है उसके वर्ड की जो है मीनिंग लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंपल परफेक्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आपको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताने जा रहे हैं, टू एक्शंस का जो है बताने जा रहा हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, हम यही आशा करते हैं। अगर आपको जो है इसमें कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो, आपको न समझ में आता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करें, मैं जो है इसको जो है एक्सेप्ट करूंगा और जो है इसे और अच्छी तरह बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप देखेंगे दूसरा टाइप,
इसमें दो कार्य होंगे, इसमें क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रहेगा, ये क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स, इसमें दो कार्य रहेंगे, ठीक है। तो देखिए दो कार्य, इसमें क्या रहेंगे, दो कार्य रहेंगे इसमें, ठीक है। एक कार्य के होने के बाद जो कार्य पूर्ण होगा, पूर्ण होने वाला, पहले पूर्ण होने वाला, क्या कहेंगे आप इसको, पहले पूर्ण होने वाला, पहले पूर्ण होने वाला, पहले पूर्ण होने वाला जो वाक्य होगा उसको हम जो है फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। अर्थात आप समझेंगे, अर्थात क्या करेंगे आप, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 का यूज करेंगे, यह भी बताया हूं जस्ट आपको। और जो पहले पूर्ण होगा, जो पूर्ण नहीं होगा दूसरा वाक्य, ठीक है, यानी बाद में होने वाला, जो बाद में होगा, होने वाला जो कार्य है उसको हम क्या करेंगे, फ्यूचर जो है ये परफेक्ट में रहा, ये रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ रहे होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, V1 होगा कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, आई यू वी दे, यानी प्लूरल नंबर होगा तो V1 रहेगा, और सिंगुलर नंबर रहेगा तो V1 प्लस यस या ES रहेगा, ठीक है। ये दोनों आप समझ रहे होंगे। इसका स्ट्रक्चर आप देखें, स्ट्रक्चर इसका देखें आप, इसका जो है कंजक्शन आप समझ लें, कंजक्शन इसका होता है केवल बिफोर आएगा, इसमें बाद शब्द नहीं आता है, पहले शब्द आएगा, और इस पहले की इंग्लिश आपको क्या लिखना है, बिफोर लिखनी है, क्या लिखनी है, बिफोर लिखनी है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर पे आप आएंगे। स्ट्रक्चर पे होगा क्या, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से शैल ऑब्लिक विल लिखेंगे, यानी आई भी रहेगा शैल लिखेंगे, और जो अदर कुछ भी रहेगा सब्जेक्ट तो आप विल लिखेंगे। उसके बाद से जो है हैव लिखेंगे, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से V1, यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो V1, या सिंगुलर नंबर रहेगा V1 प्लस यस या ES लिखेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखकर फुल स्टॉप आप लगा देंगे। क्लियर? अब आप एग्जांपल देख लें। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, ठीक है। आप इसको देखें, डॉक्टर के आने से पहले, अभी डॉक्टर नहीं आया है तभी रोगी मर चुका है, यह काम क्या हो गया, पहले हो रहा है, इसलिए इसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। और इधर वाले वाक्य को आपको क्या करना है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्लियर हो गया। अब आपको बताया था मैं कि दाहिने वाले वाक्य को बाएं या बाएं वाले वाक्य को दाएं बनाते हैं। अब हम बनाएंगे सबसे पहले रोगी मर चुका होगा। द पेशेंट विल हैव डाइड, पहले का अंग्रेजी हम लिखेंगे बिफोर, डॉक्टर के आने से, बिफोर द डॉक्टर कम्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डॉक्टर क्या सिंगुलर नंबर है, इसीलिए जो है कम में एस जो है कम है, एस जोड़ दिया गया, कम हो गया। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्लियर हुई बात। अब दूसरा एक और एग्जांपल देख लें आप। उसके भोजन करने से पहले बच्चे भोजन कर चुके होंगे। देख रहे हैं, अभी जो है कह रहा उसके भोजन करने से पहले, अभी वह भोजन नहीं किया है, इससे पहले जो है बच्चे ही क्या भोजन कर चुके होंगे, क्योंकि बच्चों को भूख क्या हो जाती है, पहले लग जाती है। ठीक है जी। सबके घर के वहां जो है बच्चे क्या करते हैं, पहले ही भोजन करते हैं। ठीक है, पहले ही भोजन करा देते हैं क्योंकि बच्चों को भूख पहले लगती है। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं बच्चे भोजन कर चुके होंगे, ये हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चे भोजन कर चुके होंगे, चलिए उसके भोजन करने से पहले, चलिए इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम चेंज कर रहे हैं मैं, उसके भोजन करने से पहले मैं भोजन कर चुका हूँगा, मैं भोजन कर चुका हूँगा। थोड़ा सेंटेंस मैंने चेंज किया है क्योंकि जो मैंने ये इसको जो है विल हैव का यूज बताया, तो इसको मैं जो है शैल हैव का यूज बता रहा हूँ। तो मैं भोजन कर चुका हूँगा, मैं का हो जाएगा आई शैल हैव, शैल हैव, शैल हैव ईटेन फूड। अब उसके भोजन करने से पहले, बिफोर ही ईट्स फूड। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं भोजन कर चुका हूँगा, आई शैल हैव ईटेन फूड, पहले के अंग्रेजी बिफोर हो गया, उसके भोजन करने से पहले ही ईट्स फूड, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो ही ईट्स फूड। तो इस तरह से जो है यह फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी टू एक्शन सेंटेंस भी जो है कंप्लीट हुआ। अब इसका जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। मैं पहले भी अभी परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ाया है, उसमें मैं बताया हूँ केवल दाहिने वाले वाक्य का, हिंदी के जो दाहिने वाले वाक्य होते हैं उनको हम पहले बनाते हैं, यानी केवल जो पहले जिस वाक्य का बनता है उसी का चाहे निगेटिव बनेगा चाहे इंट्रोगेटिव बनेगा। यानी इसमें जो है अगर हम निगेटिव करेंगे तो यहाँ जो है नॉट आ जाएगा, अगर जो इंट्रोगेटिव करेंगे तो ये विल केवल आ जाएगा। लेकिन जो बाद वाला बाएं तरफ जो ट्रांसलेशन हम बनाएंगे उसको न तो हम निगेटिव बनाएंगे न तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लें। अब आगे मैं इसको बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए,
निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव जब आप बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस, इसमें आपको नो प्रॉब्लम। आपको करना क्या रहेगा, निगेटिव में है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल आप क्या करेंगे, शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव का यूज करेंगे। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे कहाँ जो है शैल हैव लगता है, कहाँ विल हैव लगता है। केवल जो है आई शैल नॉट हैव, केवल जब समझ रहे हैं आई और वी के साथ लगता है, ये अन्य सभी के साथ यूज होता है। ठीक है, अब इसी का केवल जो है चेंजिंग है, केवल नॉट बस आएगा, वो भी शैल और विल के बाद, बाकी सब चीज सेम सेम रहेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, सिंपल का भी देख, वन एक्शन का भी देख सकते हैं। वे सब समय से पुस्तक खरीद चुके होंगे। ये सब समय से पुस्तक निगेटिव है, निगेटिव है थोड़ा सा। वे सब समय से पुस्तक नहीं खरीद चुके होंगे। वे सब समय से पुस्तक नहीं खरीद चुके होंगे। ठीक है, यहां नहीं आ गया तो आप क्या, ये सिंपल जो है वन एक्शन का है, तो वे सब का अंग्रेजी हो गया दे। दे विल, तुरंत जो विल लिखेंगे शैल लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे। दे विल नॉट हैव, अब खरीदना का अंग्रेजी बाई, बाट, बाट होता है, BOUGHT, बाट, बुक, बाट अ बुक। दे समय से टाइमली हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इस तरह से देखे आप, केवल यहाँ विल नॉट है और शैल नॉट हैव का यूज है। अगर ये जो है अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, सूरज निकलने से पहले हम सब जगे नहीं थे, सॉरी थे नहीं होंगे, हम सब जगे नहीं होंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ सूरज निकलने से पहले, अभी सूरज नहीं निकला है, उससे पहले हम सब नहीं जगे होंगे, हम लोग जगे नहीं होंगे, उठे नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, इसी वाक्य का केवल जो है आपको निगेटिव बनाना है। ये चीज मैंने आपको बताया होगा कि ऐसे आपको करना। इधर वाले वाक्य को ले आएंगे, इधर हम सब जगे नहीं होंगे, वी शैल नॉट है, जगना का गेट, गॉट, गॉटेन होता है, या अवेक, अवोक, अवोकेन होता है। तो गेट, गॉट, वी शैल नॉट हैव गॉट, गॉट अप। अब पहले का अंग्रेजी जो है बिफोर लिखेंगे आप, बिफोर, सूरज निकलने से। अब इधर वाले का केवल निगेटिव बना, लेकिन इधर वाले का नहीं बनेगा। वी शैल नॉट गॉट अप बिफोर
सूरज निकलने, बिफोर द सन राइजेज, राइजेज, यानी यह आपका जो है अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव रहेगा, निगेटिव नहीं बनेगा, केवल निगेटिव यह बनेगा। ठीक है, अगर इसी वाक्य का जो है यदि जो है इंट्रोगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव का जो है सेंस क्या होता है, केवल अगर क्या शब्द पहले आ गया तो आप शैल को उठा के आगे कर देंगे या विल को उठा के आगे कर देंगे। अगर जो है बीच में आता है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी जो है शैल विल से भी पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव रहा। इंट्रोगेटिव भी बता दे रहा हूं एक दो एग्जाम्पल देख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आप देखेंगे एग्जाम्पल, क्या मेरे सोने से पहले मम्मी मेरे सोने से पहले मम्मी सो चुकी होंगी। ध्यान देंगे यहाँ। तो देखिए क्या शब्द यहाँ आया है, लेकिन क्या का सेंस इसमें हम नहीं लेंगे, क्या का सेंस हम इसमें लेंगे। ठीक है, यानी क्या मम्मी सो चुकी होंगी, यहाँ लिखेंगे विल मदर, मदर भी लिख सकते हैं, मम्मी भी लिख सकते हैं, तो लेकिन मदर लिखेंगे या मम्मी लिखेंगे, पहले दो का यूज नहीं करेंगे। विल मदर हैव स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। अब पहले का अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर, मेरे सोने से, बिफोर आई स्लीप केवल लिखेंगे, बिफोर आई स्लीप। आई जो सिंगुलर नंबर होते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है इसके साथ वर्ब का जो है प्लूरल जो है फॉर्म यूज किया जाता है, इसलिए आई के साथ यहाँ क्या स्लीप होगा। तो इस तरह से और क्वेश्चन मार्क यहाँ लग जाएगा। यह नहीं भूलना है, क्या मेरे सोने से पहले मम्मी सो चुकी होंगी, तो ये क्या भले ही यहाँ है लेकिन इसका संबंध क्या है, इस वाले वाक्य से है। ठीक है, तो केवल इसी वाक्य का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मम्मी सो चुकी होंगी, विल मदर हैव स्लेप्ट बिफोर आई स्लीप। अगर ऐसे ही वाक्य में नहीं भी आ जाए, क्या मेरे सोने से पहले मम्मी नहीं सो चुकी होंगी, तो आपको कई बार बता चुका कि जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो क्या करते हैं, नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, यानी आपको नॉट जो है मदर के बाद लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? अब दूसरा देखिए, ये यस नो टाइप है, यानी क्या यहाँ है इसके साथ है, विल यहाँ है, विल जो है ये विल का सेंस हो गया क्या होगी, क्या होगी हो गया ये। दूसरा आप देखेंगे, मेरे स्नान करने से पहले वह खाना क्यों नहीं दी, क्यों नहीं दी। देखेंगे आप यहाँ, मेरे स्नान करने से पहले वह खाना क्यों नहीं दी। तो जब इधर आप देखेंगे यह काम फ्यूचर परफेक्ट का है, ये फ्यूचर परफेक्ट को हम सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, इसमें नहीं भी आ गया, यह इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया है। तो खाना क्यों नहीं दी,
तो क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले WH टाइप है, वाई विल, अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सी नॉट। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा। इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, उसके बाद हम अदर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो वाई विल सी नॉट हैव, ठीक है, क्यों नहीं खाना दी, गिव गैव गिवेन, गिवेन फूड। अब पहले का अंग्रेजी या बिफोर, ये कंजक्शन का काम कर रहा है इसीलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। बिफोर, मेरे स्नान करने, बिफोर आई टेक बाथ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से जो है आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है कंप्लीट हुआ, पूरा डिटेल हुआ। आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो है यदि जो है यह वीडियो जो है में कहीं त्रुटि नजर आए तो आप जरूर जो है, आपके नज़र में जो है कहीं त्रुटि मिलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है परफेक्ट नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि यह वीडियो आपको जो है ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, तो मैं फिर वीडियो बनाऊँगा। और मैं चाहूँगा कि आप इसको जो है अगर अच्छी लगती हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। यह मैं ट्रांसलेशन का ग्रुप मेरा चल रहा है। अब जो है मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया, पास्ट परफेक्ट पढ़ाया, अब फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाया हूँ। अब तीनों का जो है मैं क्या करूँगा, तीनों का जो है एक साथ जो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों का जो कॉन्सेप्ट एक साथ जो है फिर लेकर के आऊँगा। और उसके बाद से मैं मिक्सिंग जो है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा परफेक्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। ओके।